नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रही हूँ माँ की अनमोल ममता की कहानी, जिसका मूल्य तो है ही नहीं। तो दोस्तों अंत तक जरूर सुनिएगा। यह बहुत दिल छू लेने वाली कहानी है। तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। तो सुनिए माँ की अनमोल ममता की कहानी। रात के 2 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाग बड़ा खुश होकर अपने फ़ोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उनकी नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। आज मेरा लल्ला पूरे 26 साल का हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही लल्ला के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न खुद खाना खाएगी और न मुझे खाना देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे यह महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था, या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको, उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस पर फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था कि उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए घर पहुँचते ही उसने पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं लल्ला, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी उसका ख्याल रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वो सिर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने लल्ला को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही लल्ला है। माँ की ममता का मोल न कोई लगा पाया था, न कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। तो दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।